हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टाउट 1111। मैं हूं आपकी टाउ का चीटर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी। ये आज का टॉपिक है। और रीडिंग जो है गाइस वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कि थोड़ी बहुत रीडिंग रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो यस। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द वर्ल्ड ऑफ टाउट 1111 का जो पेज है इंस्टा पे, उसको फॉलो कर लो जाके। उसका जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, गो एंड फॉलो द पेज, क्योंकि वहां पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है ना वो मिलेंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जिनके जो भी है आपके दिमाग में, जो भी पर्सन है आपके दिमाग में, आप सोचिए उनके बारे में। ओके, कुछ और आप मत सोचिए फिलहाल अपने दिमाग में, बस उस इंसान की एक पिक्चर बनाइए। क्लोज योर आइज, एक पिक्चर बनाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। पहले अपने माइंड को काम कीजिए, शांत कीजिए एंड उन्हीं के बारे में सोचिए, उनके ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। ठीक है? अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है अगर है कोई तो। ठीक है? सो यस, टेक देयर नेम 3 टाइम्स। 3 बार उनका नाम ले लेना है आपको एंड देन आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, यस। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और अपना पूरा फोकस रीडिंग पे रखना है आपको गाइस। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हम्म, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हम लोग देख ही रहे हैं कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया है, जो हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। वाह, 3 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। तो ये कार्ड खुद ब खुद पॉप आउट हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, द एम्पर, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी? सबसे पहले तो मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन
नहीं है। ओके, तो क्या आपकी इनसे शादी होगी? पोटेंशियल काफी हाई है, इनसे शादी होने के आपके पोटेंशियल काफी हाई दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपके टुवर्ड्स हद से ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये हद से ज्यादा आपको फैंटेसाइज करते हैं। और ये आप अगर सोच रहे हो कि खाली आपको इनके टुवर्ड्स फीलिंग है, इनको कुछ फील नहीं होता है, तो नो, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपके ब्यूटी से बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल, मतलब एक एक इंटेंस पुल इनको फील होता है आपके टुवर्ड्स। खास करके जो आपके फेशियल फीचर्स है, जो आपका बॉडी टाइप है, जो भी है ना, ये इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा ये आपसे अट्रैक्टेड है। इनके लिए समटाइम्स कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता होगा खुद को, ये बहुत ज्यादा डे ड्रीम करता है आपको लेके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये किसी और को भी, मतलब आप इसको रॉन्ग वे में मतलब है ना कि लस्ट है। हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ऑब्वियसली है, बट हाँ, वो लस्ट जो है वो फीलिंग्स के वजह से आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि ओनली लस्ट है दैट्स वाई आ रहा है, नहीं। वो होता है ना लस्ट एंड लव विद द सेम पर्सन, तो वो है इनको। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि लस्ट थोड़ा जो है वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब फिजिकल इनका है, वो इनका जो है ना वो प्यार दिखाने का जो तरीका, वो फिजिकल टच ज्यादा है इनका। ठीक है, अब सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इनका ये तरीका है। ठीक है, तो करंटली जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ ना, करंटली सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आप इनके साथ या तो सिचुएशनशिप में थे किसी तरीके के, और अभी जो है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है। आप दोनों के बीच मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि एज सच कनेक्शन रहा है। ठीक है, और अगर रहा भी है तो बहुत लंबा नहीं रहा होगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप लोग रिलेशनशिप में थे, एंड देन जो है ना बहुत फास्ट आप लोग रिलेशनशिप में आए, और बहुत फास्ट आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मतलब काफी लंबा रिलेशन नहीं रहा होगा आपका, इट्स लाइक बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आए और उतनी ही जल्दी जो है ना आप दोनों का रिश्ता टूट गया। ठीक है, ये हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी शुरू हुआ था ना, आप दोनों ने जाना एक दूसरे को ना, एक एक होता है ना कनेक्शन की स्लोली बिल्टअप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये इंसान जो है ना ये बहुत पैशनेट है, ये इंसान जल्दबाजी में ज्यादा रहता है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इनके जल्दबाजी के वजह से ना बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, चीजें जो है ना उल्टी पड़ जाती है, इनको हर एक चीज फास्ट फास्ट चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है बहुत जल्द आप लोग रिलेशनशिप में आए, कनेक्शन में आए, एंड देन जो है ना इनको लगा कि नहीं, यहाँ तो नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, एंड देन जो है ना ये हट गए, ऐसा भी हो सकता है। एक चीज और मुझे दिख रही है, हो सकता है ये पहले प्लेयर थे, प्लेयर वाली एनर्जी इनकी पहले थी। ठीक है, इट्स लाइक एक जगह पे नहीं टिक रहे हैं, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो हाँ, प्लेयर वाली एनर्जी पहले हो सकती है इनकी थी। बट अभी जो मैं देख पा रही हूँ, अभी की जो इनकी एनर्जी है, अभी इनको रियलाइज हो चुका है कि वो गलत थे, अगर आपके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था तो गलत किया था। और आपके लिए जो है इनको वो महसूस हुआ है कि लास्ट लव जो भी है वो आपके लिए जो है वो किसी के लिए और नहीं हो सकता उस तरीके का, उस लेवल का। ठीक है, सो यस, अगर आप कनेक्शन में रहे भी हो तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत टाइम तक आप कनेक्शन में थे इनके साथ। इट्स लाइक हो सकता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, मैक्स टू मैक्स मैं बोलूंगी 6 मंथ, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा कि इससे ज्यादा आपका रिश्ता चला होगा इनके साथ। ठीक है, 1 साल कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपका रिश्ता चला है। एंड देन जो है ना आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सिचुएशनशिप में हो। ठीक है, मतलब थे और नहीं है अभी कुछ भी। आई डोंट थिंक सो बातचीत भी होती है आपकी इनसे, कभी कभार हो जाती होगी तो होती होगी अभी, बट बहुत लेस कांटेक्ट मुझे दिख रहा है इनके साथ। ठीक है, यस, कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हो सकते हैं कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, आपको भी इनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, इनको भी आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है। बट द थिंग इज, ये इंसान जो है ना, जो आपके क्रश है, हो सकता है इनकी प्लेयर एनर्जी है। ठीक है, इट्स लाइक है आपके लिए, बट इट्स लाइक अट्रैक्शन ज्यादा है उनको। ठीक है, जो अगर ये आपके क्रश हैं, ठीक है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो ना,
तो फिर ये जो है ना, ये इंसान अभी जस्ट अट्रैक्शन फील करता है आपके टूवर्ड्स। वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई है इनके अंदर अभी भी। वो जस्ट आपके आउटर अपीयरेंस से बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है, ठीक है। वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं उस वजह से, ये रीजन है, ठीक है। या फिर कोई भी रीजन हो, अट्रैक्टेड है ये आपके टूवर्ड्स। प्लेयर वाली एनर्जी मुझे एक दिख रही है यहाँ पे इस पर्सन की। इफ दिस पर्सन इज योर क्रश, देन ठीक है। तो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, एक सजेशन मैं दूंगी, थोड़ा सा संभल के रहना। क्योंकि ये हो सकता है कि बात करे आपसे ऐसे, एंड देन आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे पसंद करता है और समथिंग, एंड फिजिकल होने को बोल सकते हैं। और अगर आप हुए तो फिर हो सकता है कि ये बोल दे कि नहीं ये सब तो ऐसे ही कुछ नहीं था, नॉर्मल हुकअप, तो ऐसा बोल सकते हैं। सो थोड़ा सा संभाल के, ठीक है। बट हाँ, जो लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन हो चुका है, या फिर आप जो है ना सिचुएशनशिप में थे, अभी बातचीत नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने रास्ते हो, तो हाँ ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ये पैशनेट है। इनको जो है आपके साथ एक परिवार बनाना है, एक फैमिली बनानी है आगे चल के, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ अपना फैमिली बनाना है। इसीलिए मैंने बोला कि काफी पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। इनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, इनको आपके साथ एंजॉय करना है, ठीक है, जीना है इनको आपके साथ। हो सकता है कि जब आपके साथ ये नहीं थे बीच में कनेक्शन में, तो ये इन्होंने जो है ऑप्शन एक्सप्लोर किए, ठीक है। बट वैसे ही ना इनको रियलाइज हुआ वो करके कि नहीं, मेरे साथ किसी और की उस तरीके से नहीं वो बन सकता कनेक्शन जैसा आपके साथ बना था, ठीक है। ये सोच रहे हैं ये। और वो प्यार वो आप जैसे देते थे इनको, वो उनको कहीं पे भी नहीं मिला, या वो कनेक्शन इनको फील नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन खुद को नहीं मिली जो आप से उनको था। इसीलिए जो है ना ये रियलाइज कर चुके हैं कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के टुवर्ड्स जाना है, मुझे इसी से जो है कनेक्शन अपना अगेन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है ना एक फ्रेश स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, ये बहुत जल्द हो सकता है आपके टुवर्ड्स आए। इनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना, वो ये है कि ये एक तो ओवर थिंक करते हैं ये चीजों को, और दूसरा ये है कि ये इम्पल्सिव बहुत ज्यादा है। ये सोच समझ के काम को नहीं कर पाते, इम्पल्सिवली चीजों को करते हैं और हड़बड़ी में रहते हैं। इस वजह से जो है ना आधी चीजें इनकी बिगड़ जाती है, और आपके कनेक्शन के टूटने का रीजन भी ये रहा है। एंड ये पर्सन अगर मैं देखूं, अभी भी ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी इनके अंदर एक वो इम्पल्सिवनेस है। तो इनको अभी बहुत कुछ सीखने की, समझने की जरूरत है। एक कनेक्शन को अगर आपको चलाना है तो आप उसको इम्पल्सिवली नहीं चला सकते। थोड़ा सा आपके अंदर कामनेस, थोड़ा सा ठहराव होना जरूरी है। क्योंकि एक इंसान ही सारी मैच्योरिटी दिखाए और खींचता रहे उस कनेक्शन को, ये पॉसिबल नहीं है ना। दूसरे इंसान को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, ठीक है। 50-50 नहीं हो सकता, बट 60-40, 70-30, 30 तो मिलेगा ना, ये चीज। नहीं तो फिर आप ही को लगेगा कि यार मैं ही खींच रहा हूँ क्या, मैं ही पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ले लूंगा, कर लूंगी। भाई आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ, पॉसिबल नहीं होता। आप बताओ। तो इसीलिए आपको ना थोड़े बाउंड्रीज सेट करने होंगे इनके साथ। इनको अभी जो मैं देख पा रही हूँ, इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे शुरू करे आपके साथ दोबारा से कनेक्शन। क्या क्या बोल के आई है आपके पास, कुछ रीजन भी तो चाहिए, क्या बोले। अब इनको है कि इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, ये भी है एक। अब ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे जाऊं मैं उसके पास। माफी मांगनी नहीं है इनको, इनके अंदर ये है कि नहीं मैं माफी मांग के तो नहीं जाऊंगा। ये भी है एक, ये एक इशू है इनके साथ। सी, इनको आपके टुवर्ड्स जेन्युइन फीलिंग्स हैं। इनको आपके साथ फैमिली बनानी है। अभी जो एनर्जी में इनकी पिक कर पा रही हूँ, अभी की एनर्जी इनकी ये है, करंट एनर्जी की, इनको आपके साथ एक फैमिली बनानी है। इनको आपके साथ पोटेंशियल दिखता है। इनको ये दिखता है कि इनको अगर कोई हैंडल कर सकता है, इनको अगर जिस तरीके का प्यार इनको चाहिए, अगर इनको कोई दे सकता है तो वो आप हो। इनके जो नखरे हैं,
जो मतलब एक है ना इनके अंदर बेसिकली वो डोमिनेंस दिख रहा है मुझे बहुत ज्यादा, ये डोमिनेट करते हैं लोगों को एक कनेक्शन में जो है ना, ये अपने इनको है कि मेरा अपर हैंड होना चाहिए, मैं ही चलाऊंगा कनेक्शन को। ठीक है, तुम मेरे अंडर दब के रहो इन द सेंस इट्स लाइक इनके हिसाब से अगर कुछ ना हो तो ये फिर चिढ़ जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है ये जो ट्रेट्स है ना इनके अंदर बेसिकली थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के हैं। तो ये सब जो है ना इनको लगता है कि कोई और झेल नहीं सकता, आप ही झेल सकते हो। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको वो चीजें दी है, आपने इनको उस तरीके से ट्रीट किया है जिस वजह से इनको लग रहा है कि आपके अलावा कोई और नहीं झेल सकता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी चाहिए इनके साथ। इतना अगर दोगे, देते रहोगे, गिवर बन जाओगे पूरे तरीके से, रिसीव क्या करोगे फिर? क्योंकि ये तो फिर लेते रहेंगे ना आपसे। ऑब्वियसली आप किसी को देते जाओ तो वो लेते रहेगा, सिंपल सी बात है ना। बट ओवर भी मत करो, ओवर करोगे तो फिर वो कुछ भी ओवर नहीं सही होता। ठीक है, खाने में नमक स्वाद अनुसार नहीं डालोगे, इतना डाल दोगे तो वो तो कैसे निकल के आएगा, वो उसका टेस्ट बिटर ही लगेगा। चीनी इतना डाल दोगे आप चाय पे या किसी भी मीठे में तो वो कैसा लगेगा आपको? नहीं खा पाओगे ना। तो ऐसा ही है, इतना एक्स्ट्रा दोगे तो ये क्या करेंगे? नहीं होगा इनसे हजम। आपको क्या ही देंगे ये फिर? इनको लगेगा ठीक है ये तो मुझे दे ही रही है, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी बेसिकली आप दोनों के बीच में जो ये गैप है, जो डिस्टेंस है, इसमें हो सकता है कि आपने इनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, पहले किया होगा आपने जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, नो कांटेक्ट हुआ हो, बट आफ्टर सम टाइम आपने जो है अपने तरफ से एफर्ट डालना, आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया। ठीक है, आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया, मैंने बहुत भाग लिया इसके तरफ, अब मुझे और बेग नहीं करना। तो इनको पता है कि अब आप आ नहीं रहे हो इनके टूवर्ड्स, तो ये अब क्या करे? ये कैसे आए आपके पास, क्या बोल के आपको मनाए समझाए? ठीक है, तो इनका है कि ये मैनिपुलेट करके आपके पास आना चाहते हैं, बट माफी मांग के, सॉरी बोल के नहीं। सी इनको ना तकलीफ हो रही है, रात को एंजाइटी फील हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक एक ऑब्जेशन भी है इनको आपसे, पैशनेट है, ऑब्जेशन है इनको, फीलिंग्स भी है। इनके अभी अराउंड मुझे और कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है पास्ट में रहा हो, बट इनके अराउंड अभी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है। अगर आपको डाउट है इस चीज का कि यह इनके लाइफ में अभी कोई है, कोई तीसरा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले रहा हो सकता है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, अभी ये जस्ट आपके तरफ फोकस्ड है। इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि ये आपके टुवर्ड्स आए कैसे, आपको कैसे मनाए। ठीक है, और ये मत सोचना कि ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे फिजिकल होना है इस पर्सन के साथ, आई एम फिजिकली एक नीड है दैट्स वाई आ रहे हैं, नहीं। हाँ, अट्रैक्शन पैशन तो फील हो रहा है, बट एक पोटेंशियल दिख रहा है, एक आगे तक लेके जाना है कनेक्शन को, इसलिए ये आना चाहते हैं। बट जिस तरीके से ये आना चाहते हैं वो तरीका गलत है, मैनिपुलेट करके आएंगे। आपको ये है ना, आपको दिख रहा है एम्परर का कार्ड, तो इस पर्सन के अंदर जो है ना ईगो बहुत ज्यादा है। ये अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और दूसरों को जो है खुद से बहुत नीचे समझते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से इनके दबाव में लोग रहने चाहिए, ये नहीं रहेंगे किसी के दबाव में, ये नहीं सुनेंगे किसी की। हो सकता है ये चिढ़ भी जाते हो बहुत ज्यादा, इनको कोई बोल दे, टोक दे किसी चीज में, तो इनके हिसाब से कुछ ना हो तो। सो यस, ये आपको मैनिपुलेट करके आना चाहते हैं आपके पास, सोच रहे हैं, एक प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में कि क्या बोल के आऊं। ठीक है, हम्म, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं गाइस। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है, क्या आप मैनिपुलेट होना चाहते हो या फिर आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, आप भी जो है अपने सवालों के जवाब मांगोगे। क्योंकि इनको जो है ना इनके दिमाग में कि मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा ये मान जाएगी, ये गलत है ना। चाहे कितनी भी मतलब इनको फीलिंग हो आपके लिए, कितना भी ये पोटेंशियल देख रहे हो आपके साथ, बट जो एक वो चीज होती है ना कि रिस्पेक्ट, वो भी तो होनी चाहिए, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट। आपकी फीलिंग्स की भी तो कोई कदर है ना, तो उस वो तो करना चाहिए इनको। वो मैं बोल रही हूँ, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ सेल्फिश। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सेल्फलेस पर्सन है, नो, सेल्फलेस नहीं है, सेल्फिश है। सी, सेल्फ लविंग होने में और सेल्फिश होने में एक बहुत ही ना थीन लाइन होती है।
ये सेल्फ लविंग नहीं बोलते, इस चीज को सेल्फिशनेस बोलते हैं, जहाँ पे ये खाली खुद का देखते हैं। इवन अभी भी जो इनको पोटेंशियल दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, अपना दिख रहा है, मतलब आपके साथ इनको दिख रहा है इसलिए। और इनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं चल रहा है कि कहीं आप नहीं माने तो क्या ये आपको ऐसे मनाएंगे बेक करके? इनके दिमाग में है कि मानेगी कैसे नहीं, या मानेगा कैसे नहीं, मानना तो पड़ेगा। बट हाँ, मेरा फेस लॉस नहीं होना चाहिए, ये सोच रहे हैं। मुझे रिजेक्शन नहीं झेलना। इनको बेसिकली आपको पता है एंजाइटी स्ट्रेस किस लिए हो रहा है और ज्यादा? इसलिए नहीं हो रहा है कि हाँ, रिग्रेट कहीं ना कहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे ब्रेकअप किया। बट अभी जो इनको एंजाइटी और स्ट्रेस हो रही है ना, ये ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो ये क्या करेंगे, क्योंकि माफी तो मांग नहीं सकते। ईगो बहुत बड़ा है इनका, ईगो हर्ट हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर ये आता है ना ऐसे, तो आप मत मानो, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी इनके साथ। मैं नहीं बोल रही कि चांसेस नहीं है, चांसेस हैं, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, आप इनके टूवर्ड्स बहुत ही ज्यादा लाइक समर्पित बोलते हैं ना जिसको, वैसे हो। हाँ, अभी हो सकता है आपने कुछ टाइम से इनसे बातचीत बंद रखी है, आप नहीं जा रहे हो इनके पीछे, बट मैं एक एनर्जी आपकी कैच कर पा रही हूँ। अभी आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि नहीं, ये पर्सन आएगा, मैं तो ऐसे ही भी बोल दूंगी, मैं भी दिखा दूंगी या दिखा दूंगा। बट जो आपकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ ना, बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आपकी कैच हो रही है कि ये जब आएंगे ना आपके पास, यू विल मेल्ट। क्योंकि इनकी जो मैनिपुलेटिव, मतलब जो मैनिपुलेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा है। अनटिल एंड अनलेस आप जानते हो कि कैसे हैंडल करना है इनको, अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको पता है माइंड गेम्स वगैरह, क्योंकि ये खेलते हैं माइंड गेम्स। ठीक है, ये ऐसे इंसान है माइंड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कैसे हैंडल करना होता है इन चीजों को, तो आप फिर जो है ना वो ट्रिक अपनाओगे। बट अदरवाइज मुझे जो फील हो रहा है, इट्स लाइक आप मेल्ट हो जाओगे। तो ये चीज करने से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अगर एक बार हो गया, आगे जाके फिर करें, कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने आपको बोला, ये पर्सन इम्पल्सिव है। ये पर्सन एक मतलब बोर जल्दी हो जाते हैं ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो कोई नहीं है, अभी आपके टुवर्ड्स इनको वो फीलिंग भी है, अभी इनको पोटेंशियल भी दिख रहा है। बट हो सकता है कि ये जो एनर्जी है इनकी, इतनी इम्पल्सिव एनर्जी, आगे जाके अगेन कुछ ऐसा करे ये। इसीलिए इनको जो है ना, चीजों को पहले रूट से समझना जरूरी है। ठीक है, रूट से, रूट कॉज क्या है ये होने का, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है इनको। ठीक है, एक चीज मुझे और नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है कि ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, यस। तो अभी की एनर्जी यही है गाइस कि हाँ, शादी ये करना चाहते हैं, पोटेंशियल आगे जाके है, अगर दोनों की मर्जी रही तो। इनकी तो मर्जी दिख रही है, आपकी भी अगर मर्जी रही, आपकी है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज आप क्यों देखते? तो यस, है, पोटेंशियल काफी है आगे चल के, बट कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आप अपना स्टैंड नहीं लो, ये पर्सन आपको हमेशा डोमिनेट करके रखेगा। द थिंग इज, ये कभी आपको आंसर भी नहीं करेंगे किसी चीज का। इनके अंदर ये है एक चीज की, ये नहीं करते आंसर कुछ भी कर, मैं नहीं करूंगा। ये आपसे पूछ लेंगे 4 सवाल, लेकिन इनसे आप सवाल नहीं कर सकते, ये है इनके अंदर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लीडर, मतलब मुझे ही लीड करना है सब कुछ, ये चीज है। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पैशन बहुत ज्यादा है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपको कि लस्ट नहीं है, बिल्कुल है। बट हाँ, फीलिंग्स भी अभी की एनर्जी जो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लस्ट सिर्फ उसके वजह से आ रहा है, बट फीलिंग्स है इसीलिए आ रहा है।
बट वो कब तक रहेगा, ये इस चीज की गारंटी मैं आपको नहीं दे सकती यहाँ पे, क्योंकि ये क्लियरली ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्द किसी चीज से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्द ये मूव करते हैं, फिकल माइंडेड है, एक जगह पे टिकते नहीं है। ठीक है, ऐसा है इनके साथ। इसीलिए मैंने बोला प्लेयर की एनर्जी पहले थी, काफी काफी थी, अभी नहीं दिख रही है, बट इन फ्यूचर अगेन वो हो सकता है, अगर आप अपना स्टैंड स्ट्रांग ना करो तो। इनके साथ अगर आपको चलना है, आपको बहुत कुछ जो है ना चेंज करना होगा, आपको अपने आप को, अपने नेचर को बहुत चेंज करना होगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको बहुत बुरा लगेगा सुनने में, बट मैं आपको बता देती हूँ एक चीज और, ये आपके आउटर अपीयरेंस से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपका जो भी बॉडी शेप है, जो भी आप बहुत प्रिटी दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा सजा के संवार के हो सकता है रखते हो, या फिर जो भी, इनको वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आउटर ब्यूटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी, आपका जो ऑरा है वो चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे साथ एक ऐसा इंसान ही होना चाहिए जो चल सके सोसाइटी में, जिसको लेके मैं ऐसे चल सकूं। ठीक है, इट्स लाइक एक शो ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इनकी, कि मैं शो ऑफ कर सकूं कि हाँ, दिस पर्सन इज विथ मी, ऐसा है। तो अगर सपोज आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, द मोमेंट यू विल स्टार्ट लाइक, ठीक है, नहीं, इतना कौन ध्यान दे, इतना कौन केयर करे, तो आपके अंदर अगर चेंजेस आता है, बॉडी शेप आपका चेंज होता है, लुक्स में चेंजेस आते हैं, तो इनके अंदर जो है ना वो चेंजेस आ सकते हैं। तो ये आपको बुरा लग सकता है सुनने में ऑब्वियसली, बट हाँ, दिस इज द फैक्ट। तो अगर मैं बोलूँ इनको फीलिंग्स आपके लिए क्यों है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके आउटर ब्यूटी के वजह से ज्यादा है। तो एक तरीके से इनको ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, ये सब बहुत ज्यादा है, बट हाँ, किसी और के लिए फिलहाल नहीं। ठीक है, तो अगर आप जितने दिन खुद को मेंटेन करके रख रहे हो, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितने दिन आप खुद को मेंटेन करके रख रहे हो उतने दिन ये पर्सन तो बहुत सही रहेगा, अट्रैक्टेड, पैशनेट सब रहेगा। लेकिन जिस मोमेंट पे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये पर्सन भी जो है ना आपको दिखेगा चेंज होता हुआ। आज मैंने आपको इनके अंदर क्या क्या है चीजें बता ही दी। यस। हम्म। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ ना, फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये टॉल दिख रहे हैं मुझे, काफी टॉल दिख रहे हैं, 5'11", 6 फीट 6'2" तक हाइट हो सकती है इनकी। कॉम्प्लेक्शन जो है इनका मुझे ब्राइटर साइड में दिख रहा है। बियर्ड हो सकता है इनको, काफी हैंडसम है, स्मार्ट है, अगर मेल है तो काफी हैंडसम है, काफी स्मार्ट है, रिच काफी है, ये पर्सन काफी रिच है, और अच्छे खासे पोजीशन में है, इन्फ्लुएंशियल भी दिख रहे हैं मुझे, नाम अच्छा खासा है, फेमस हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह हो सकते हैं, बिजनेस टाइकॉन हो सकते हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। तो जो भी करते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जिस वजह से इनको एक वो ईगो एटीट्यूड, एक घमंड जो बोलते हैं ना, है। ठीक है, डाउन टू अर्थ ये नहीं है, डाउन टू अर्थ पर्सन नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ। इनको हेवी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है इनको। टॉक्सिसिटी रहेगी बहुत आप दोनों के बीच में, हो सकता है पहले भी रही हो, बट अभी भी रहेगी। तो जब भी आप जाओ इनके साथ कनेक्शन में, ये आएंगे तो जरूर, ये मैं आपको बता दूं, आएंगे जरूर, मैनिपुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सॉरी बोलते हुए गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, नहीं। ये आपसे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आप मेल्ट हो गए, ठीक है, सब सही चल रहा है, देन चलो शादी भी हो गई, बट देन जो है आपको ही संभालना है, तो थोड़ा सोच समझ के, अगर आप ये सब करने को रेडी हो, देन हाँ, ठीक है, हो सकती है शादी, डेफिनेटली हो सकती है, बट आपको पूरे लाइफ को झेलना होगा।
एंड जो चीज मैंने आपको बोली कि आपको खुद को जो है हमेशा मेंटेन करके रखना है, वो हुआ, ये इनका ध्यान शिफ्ट हुआ। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको ये जानना है कि क्या अभी भी कोई है, अभी नहीं है कोई, अभी कोई भी नहीं है, नो वन। अभी इनका फोकस बस आपके टूवर्ड्स है। ठीक है, यस। इनकी आंखें जो है ना काफी अट्रैक्टिव होगी। अच्छा, इनको अपोजिट जेंडर के लोग बहुत अप्रोच करते हैं, बहुत ज्यादा, और इनको अटेंशन जो मिलता है इनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि एक्सप्लोर करना है और समथिंग। हाँ, प्लेयर तो ये पहले रहे हैं, बट नॉट लाइक कि मैं जा रहा हूँ किसी के पीछे। इनको अटेंशन जब मिलती है इनको अच्छा लगता है, होता है ना कि मुझे अटेंशन मिल रही है, शो ऑफ करना, प्रिटेंड, वो चीज वो है। ठीक है, तो नैर्सिसिस्ट क्वालिटी तो है इनके अंदर, और भी चीजें हैं। तो बेसिकली ये रिश्ता जो है ना, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो फ्यूचर में एनर्जी चेंज हो सकती है अगर ट्रांसफॉर्म हो गए ये। ठीक है, बट हाँ, टफ है, टफ रहेगा गाइस। मैं बिल्कुल शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी आपको, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं वही बोलूंगी। ओके, यस। और एक चीज, अगर आप इनसे फिजिकल होने से मना करते हो, ठीक है, मतलब सपोज आपको लगा कि मुझे एक टेस्ट करके देखना है इस पर्सन का, कि अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या ये पर्सन रहेगा मेरे साथ। स्टार्टिंग में हो सकता है एक दो बार मान जाए, बट आफ्टर दैट ये नहीं, नहीं रहेंगे। ठीक है, ये क्यों आ रहे हैं आपके पास, इस चीज को तो समझो पहले। ये आपके पास, आपके अंदर इनको पोटेंशियल क्यों दिख रहा है, परफेक्ट वाइफ मटेरियल या परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल क्यों दिख रहा है आपके अंदर ये चीज? क्योंकि आप इनको झेल सकते हो, आप इनको झेलते हुए आए हो, आप उनको ये सब देते हो जो इनको चाहिए। वो देना अगर बंद कर दोगे तो ये सोचेंगे तो फिर और चार लोगों के साथ इसमें क्या फर्क रह गया, फिर मैं क्यों ही जाऊं इसके साथ। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बाउंड्री सेट करो, तभी तो समझ में आएगा ना कि इनको कितना कुछ फील हो रहा है आपके लिए, क्या ये कर सकते हैं, कि ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद को या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो निकाल देना बेटर है ना। ऐसे इंसान के साथ कैसे बिताओगे लाइफ, बताओ, कैसे निकालोगे? सपोज आपने मैनिफेस्ट किया, इतना बहुत बार होता है कि आप इतना मैनिफेस्ट करते हो ना, ऐसे इतना रोते गिड़ाते हो, यूनिवर्स आपको दे देती है वो चीज। क्यों दे देती है? आपको दिखाने के लिए कि देखो, तुमने मांगा, देखो अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के जो भी करोगे, क्योंकि ये भारी पड़ सकता है, इजी नहीं रहेगा। ये इस इंसान के साथ तो बिल्कुल इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये इमोशनली भी अनअवेलेबल पर्सन है। ठीक है, बहुत फास्ट इनका दिमाग मूव करता है, बहुत फास्ट। द थिंग इज, जब तक इनको वो स्टिमुलेशन मिलता रहेगा ना, मेंटल स्टिमुलेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन, तब तक ठीक है, बट वो बोरियत नहीं आनी चाहिए। अब एक कनेक्शन में एक ठहराव, एक कामनेस होना भी तो जरूरी है ना। हमेशा थोड़ी इंसान वो कुछ करता ही रहे। तो ये सब है इनके साथ। देख लो अब आपको क्या करना है। जिम विम जाना बहुत पसंद करते होंगे, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होगी, डाइट वगैरह का। हाँ, डाइट कॉन्शियस वगैरह दिख रहे हैं ये पर्सन। और फॉर्मल्स वगैरह हो सकता है ज्यादा वेयर करते हो, ब्लैक बहुत वेयर करते होंगे, ब्राइट कलर्स जिसमें ये बहुत अट्रैक्टिव दिखे वैसे कलर्स ये बहुत वेयर करते हैं। एक्सपेंसिव चीजों का शौक है। हाँ, बहुत कंफर्ट लाइफ जीना इनको पसंद है, अपने कंफर्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते, ये चीज है। ठीक है, पावर, पावर से बहुत प्यार है इनको, पावर रहना चाहिए, और कुछ रहे ना रहे, पावर होना चाहिए, ये चीज है इनके पास। क्योंकि इनको लगता है पावर की वजह से आधे लोग इनको अटेंशन देते हैं, खींचते हैं इनके तरफ, तो वो चीज तो ये बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते। इनके ऑपोजिट जेंडर के मुझे फ्रेंड्स वगैरह बहुत दिख रहे हैं, तो ये भी एक रीजन रह सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने का, क्योंकि ये हो सकता है हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह करते हो उनसे, और ऑब्वियसली आपको वो चीज नहीं अच्छी लगेगी।
बट इनको लगता है कि हेल्दी फ्लर्टिंग ही तो नॉर्मल बात ही तो कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, बट पड़ता है ऑब्वियसली, वही तो है ना, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। ये इनको दिखती ही नहीं है अपनी गलती, ये चीज है, नहीं दिखता है इनको। इनको लगता है ठीक ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, सब कैजुअल है। ओके। हम्म। कुछ डेट जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 3/13/23, 4/14/24, 9/19/29, 1/10/28, 30/20, 5/15/25। यस, ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर, जनवरी। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, अब लेटर्स देख लेते हैं। क्यू, जी, सी, एस, बी, टी, एन, एच। क्यू, जी, सी, एस, बी, एच, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके। यस, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनसे शादी हो भी जाती है, जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं कि शादी आपकी होगी या इनसे नहीं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो हाँ चलो, हो तो जाएगी, पोटेंशियल दिख रही है कि हाँ दोनों रेडी हो, सब कुछ हो, मतलब मान गए, आ गई है, तो दिख रहा है आ जाएंगे, तो हाँ शादी हो तो जाएगी। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मुझे अभी एनर्जी फील हो रही है, डिवोर्स की एनर्जी भी बहुत हाई है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो आप देख लो आपको क्या करना है। ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।